आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। जातीय जनगणना पर बिहार की 10 पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में पीएम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सभी पार्टियों के नेताओं ने बातचीत को सकारात्मक बताया है। उनको निर्णय लेना है, वो जो भी उचित समझे वो निर्णय लेना। अब हम लोगों को बस इंतजार है निर्णय का। आपका नाम बढ़ेगा, ये ऐतिहासिक निर्णय होगा। ये खुशनुमा माहौल और चेहरे पर खुशी बताती है कि मुलाकात अच्छी और बातचीत सुखद रही। पटना से करीब 1000 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली में बिहार की 10 पार्टियों के डेलीगेशन ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री के साथ बिहार के नेताओं की ये बातचीत करीब 40 मिनट तक चली। बैठक के बाद डेलीगेशन का नेतृत्व करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि बातचीत अच्छी रही। प्रधानमंत्री ने सबकी बात सुनी, अब निर्णय उनको लेना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गंभीरता पूर्वक सबकी बात को सुने हैं, तो हम लोगों को एक भरोसा है कि हम लोगों ने जितनी बात कही है उस पर जरूर गंभीरता पूर्वक। आगे अगर केंद्र सरकार बात नहीं मानती है तो क्या होगा? क्या प्रदेश में अलग से कराएंगे? तो अभी तो हम सब लोग आए हैं और अपनी बात रखें। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ये सिर्फ बिहार की मांग नहीं बल्कि पूरे देश की मांग है। जब खर्चा जानवरों के लिए हो रहा है, गिनती के लिए, पर्यावरण के लिए हो रहा है, पेड़ पौधों के लिए हो रहा है, तो आपको पता तो चलेगा कि भाई कौन किस जात के हैं, तभी तो रिजर्वेशन में भी लागू करने में भी लोगों को सहूलियत होगी। बैठक में शामिल सभी नेताओं ने बातचीत को सकारात्मक बताया और उम्मीद जताई कि पीएम नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना के पक्ष में कोई निर्णय लेंगे। ये प्रथम बार ऐसा हुआ है, नहीं बहुत पहले भी होता रहा है बिहार में कि जब कभी नेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो पक्ष विपक्ष दोनों साथ है। इस बार भी भाजपा के प्रति सब लोग ऐसा कह रहे थे कि भाजपा नहीं चाहती है जातीय जनगणना, तो भाजपा का भी डेलीगेट है और एक डेलीगेशन में आया हुआ स्पष्ट रूप ने कहा कि वह जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सारे बात को गंभीरता से मजबूती से रखें और माननीय प्रधानमंत्री गंभीरता से सुने हैं और उन्होंने निश्चित तौर पे उन्होंने आश्वस्त किया कि हम लोग इस पे देखते हैं और निर्णय समय आने पे हम लोग लेंगे। हम लोगों ने बताया है वो बहुत गौर से सुने हैं, उन्होंने ना नहीं कहा, बोला बिल्कुल हम लोग इस पर चिंतन करके कुछ न कुछ काम करेंगे और निश्चित तौर पर जाति आधारित होना चाहिए जनगणना, यह बिल्कुल उन्होंने ना नहीं कहा है। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार के हित में, देश के हित में ये करेंगे। सिर्फ ये 11 रुकनी जो सर्वदलीय समिति है वो नहीं है, बल्कि 13 करोड़ बिहार की जनता की आवाज है और देश के सैकड़ों करोड़ की आबादी की आवाज है। दरअसल जातिगत जनगणना का ये मुद्दा फिर से तब गरमाया जब संसद में केंद्र सरकार के एक मंत्री ने बयान दिया कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। वैसे तो दशकों से जातिगत जनगणना की मांग हो रही है, लेकिन बिहार विधानमंडल से 2 बार 2019 और 2020 में जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में मांग की गई थी कि साल 2021 में होने वाली जनगणना में जातीय आंकड़े दिए जाए। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। इधर बीजेपी ने पंचायती राज चुनाव के लिए कमर कस ली है। भले ही बिहार में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर ना हो रहे हों, लेकिन बीजेपी चुनाव लड़ रहे अपने कार्यकर्ताओं की मदद करेगी। पार्टी की तरफ से पंचायती राज विभाग की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका का विमोचन भी हुआ है। पंचायत चुनाव की तारीख तय होते ही बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। वैसे बिहार में दलीय आधार पर पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने फैसला किया है कि अपने कार्यकर्ताओं और बीजेपी की सोच वाले उम्मीदवारों का हर संभव मदद करेगी। भारतीय जनता पार्टी से जो भी सिंपैथी रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो भी अच्छे व्यक्ति हैं, अगर वह पंचायत स्तरीय चुनाव लड़ेंगे तो यह बहुत अच्छी बात रहेगी। और जाहिर बात है कि अगर कोई भाजपा का व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो जो भी हमारे दल के समर्थक है उसका साथ देंगे। पंचायत चुनाव के पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने सशक्त पंचायत आत्मनिर्भर बिहार नाम से एक पुस्तिका का विमोचन किया।
पुस्तिका के कवर पेज को देखकर ही पता चल जाता है कि बीजेपी पंचायत चुनाव को लेकर कितनी सीरियस है। पुस्तिका के अंदर सरकार की उपलब्धियों को तुलनात्मक तरीके से गिनाया गया है। जैसे कांग्रेस ने 5 साल में 65,000 करोड़ रुपए खर्च किए, तो मोदी सरकार ने 5 साल में 2,292 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मनरेगा में कांग्रेस ने 2013-14 में 33,000 रुपए खर्च किए, तो मोदी सरकार ने 2019-20 में 61,084 करोड़ रुपए खर्च किए। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का निर्णय लिया गया। 2023 तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। गरीबों को घर के लिए मिलने वाली मदद को 35,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख किया गया है। शौचालय के लिए 1,200 रुपए को बढ़ाकर 12,000 किया गया। बिहार के हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने का फैसला। बिहार के हर गांव में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। हर गांव में आरटीपीएस काउंटर को सक्रिय किया जाएगा। हर पंचायत में जमीन खरीदकर मुक्तिधाम का निर्माण। हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन का होगा निर्माण। कई डिसीजंस ऐसे हैं जो पंचायती राज को मजबूत करता है। हम लोग धीरे धीरे पंचायत केंद्र को मजबूत कर रहे हैं। वहाँ पूरा सशक्तिकरण करने का काम कर रहे हैं। पंचायत सरकार का भवन का काम हम लोग गति से बढ़ा रहे हैं। अभी तक लगभग 3,000 से अधिक पंचायत सरकार भवनों में हम काम लगाए हुए हैं और आगे हम लोगों का टारगेट है कि जब चुनाव खत्म होंगे तो लगभग 4,000 जो बचे हुए 4,500 पंचायत सरकार भवन है उसमें हम लोग काम लगाएंगे। बीजेपी बिहार में लगातार अपने आप को मजबूत करने में लगी है। पंचायत चुनाव से पहले ये कोशिश भी उसी मिशन का हिस्सा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और छपरा के